राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग हम करने वाले हैं एनर्जी ओरेकल कार्ड से। तो जो लोग भी नए हैं फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी एनर्जी कमेंट में मुझ तक पहुँचाइए। बहुत इंटरेस्टिंग आज की रीडिंग रहने वाली है। फटाफट से साथ में जुड़ जाइए। वीडियो फेस टाइम है तो आपको और अच्छी एनर्जी आ रही होगी। फटाफट से आप लोग क्लेम करिए और प्लीज़ इग्नोर माय वॉइस, थोड़ा सा अभी भी थ्रोट इन्फेक्शन बाकी है तो बट हम रुकेंगे नहीं। तो आज की रीडिंग बहुत 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 मज़ेदार है। सबसे पहले तो देखेंगे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और फिर ये देखेंगे कि आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस है। तो बहुत अच्छी रीडिंग है। तो आप लोग जब तक सब लोग मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे तब तक मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये रीडिंग पूरी तरीके से जनरल है। आप में से किसी को भी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं इस नंबर पर 8840298154। इस नंबर पर आप अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है। ये रीडिंग जो अभी मैं कर रही हूँ ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है, यानी कि सभी राशियों के लिए है और आपका कोई भी जेंडर हो मेल फीमेल आपके लिए है ये रीडिंग। ठीक है, तो चलिए ठीक है, माता रानी का आशीर्वाद लेकर हम करते हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड भी दिख रहा है, माता रानी का, लक्ष्मी मैया का प्रसाद है ना। तो चलिए ठीक है, अभी हम देखते हैं आपके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। क्या आपकी ब्यूटी के बारे में बात हो रही है? लव रिलेशन का तो आजकल मतलब इतना ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है भाई। आप में से जो भी इंसान अभी तुरंत जुड़ा है, यानी कि अभी अगर आपने स्किप करके किया हो या आपका ध्यान अभी वीडियो पे आया हो, देखो जो भी है भाई ये पर्सन बहुत बहुत, देखो बराबर कार्ड्स अपने आप गिर रहे हैं। मतलब मैं तो शफल ही कर रही हूँ। ओ गॉड इतने सारे कार्ड। ठीक है चलो, अभी इतने लेते हैं, बाद में हम ऊपर से पिक करेंगे क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स ऑलरेडी आ गए हैं। ठीक है, तो कार्ड्स हमें दिख रहा है। सबसे पहले तो जैसे लगा लेती हूँ मैं, आए हैं, एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी भी दिख रही है हमें कार्ड्स के साथ साथ। लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं भाई, चिंता दे रहे हो लोगों को, चिंता दे रहे हो। हार्ड कंपटीशन, हार्ड बाई कोर। ठीक है, मैंने ऐसे ही लगा ली है क्योंकि एट द एंड बताना तो मुझे ही है। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताती हूँ कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके बारे में ना लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एज अ कंपेनियन, एज अ पार्टनर, हो सकता है कि आप एज अ फ्रेंड बहुत अच्छे हो, या हो सकता है कि आप पार्टनर बहुत अच्छे हो, या हो सकता है कि आपका रिश्ता जैसे भाई का, कोई रिलेटिव का, बहन का रिश्ता हो, बट आप उसमें बहुत अच्छे पार्टनर हो। जैसे एक होता है ना कंपेनियनशिप होती है किसी भी रिलेशनशिप में, ज़रूरी नहीं है कि वो आप अपने बॉयफ्रेंड, हस्बैंड या वाइफ, गर्लफ्रेंड के साथ ही करो। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो जो बॉन्ड है उनका अपनी सिस्टर के साथ होता है, वो कंपेनियनशिप उनकी अपने पार्टनर से नहीं हो पाती, बट वो अंडरस्टैंडिंग, वो म्यूचुअल डिसीजंस लेना या वो कंपेनियनशिप वो अपने भाई बहन में हो जाती है या अपने नेबर से हो जाती है। कहते हैं ना ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर, तो वो वाला सीन हो जाता है। तो वो आपके साथ बहुत है कि आपको एक अच्छा फ्रेंड डिक्लेयर किया जा रहा है, एक अच्छा दोस्त डिक्लेयर किया जा रहा है, एक अच्छा इंसान डिक्लेयर किया जा रहा है। थोड़ा सा फोकस आपका अपने ऊपर ही रहता है। आप दूसरों से ज़्यादा खुद पर ध्यान देना प्रिफर करते हो, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, तो लोगों को लग रहा है कि यू वेरी फोकस्ड, आपको हिलाना मुश्किल है और बहुत सॉर्टेड हो आप लाइफ में, आपको मतलब चमकाना मुश्किल है। एंड आपके जो गोल रहते हैं, या जैसे कहीं भी हो आप, भीड़ में हो, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मुझे जो चाहिए गो गेटर वाली अचीवर पर्सनैलिटी है। तो आप उस चीज के लिए शाम दाम दंड भेद सब अप्लाई करोगे, बट वो चीज जो आपको चाहिए उस चीज को आप हासिल करके रहते हो। तो गो गेटर वाली आपकी पर्सनैलिटी बहुत बहुत पॉपुलर है और लोगों को लगता है कि आपकी अमेजिंग एनर्जी है, एक अमेजिंग आपके अंदर एंथुजियाज्म है। चाहे कुछ भी हो, आप अपनी बात पोलाइटली भी रखते हो, बट जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर आप साम दाम दंड भेद सब लगाते हो। यानी कि आप पॉलिटिक्स भी कर लेते हो, आप लड़ाई भी कर लेते हो, आप
प्यार से बात भी कर लेते हो, आप सब कुछ कर देते हो, मतलब सामने वाले को एक प्रॉपर कंफर्ट देते हो, राइट। तो वो वाली चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से दिखती है। थोड़ा अप्रिशिएशन आपको बहुत पसंद है, लोगों को ऐसा दिख रहा है आपके अंदर कि आप अप्रिशिएशन के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो लोगों को आप पसंद आओ, लोग आपकी तारीफ करें, या अगर आपने बहुत छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं, चाय मुझे बहुत पसंद है तो उसी के एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप चाय ही इसलिए बनाओगे कि लोग मेरी तारीफ करें। बहुत छोटा एग्जाम्पल है, एंड इट्स नॉट अबाउट चाय, आप समझ रहे हो, ये लाइफ में है कि आप काम इसलिए करते हो लोगों को लगता है। आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर दैट टाइप ऑफ पर्सन, आई एम सेइंग व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू, व्हाट आर देयर थॉट्स। तो लोगों को लगता है कि आपकी थोड़ा सा तारीफ सुनने वाली आदत है, उसके लिए आप चाटुकार भी बन सकते हो। और इस वजह से क्या होता है कि आपके डिसीजन में उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहती है, मतलब आप बहुत बार डाउट में आते हो, एक डिलेमा अपने लिए क्रिएट कर लेते हो, दिस दैट दोज, वो सब चीज़ें आपके अंदर जो है वो हमें देखने को मिलती हैं लोगों की एनर्जी में, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग, अगेन एंड अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन दैट दिस इज नॉट योर पर्सनैलिटी, वॉट पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू, दैट्स वॉट आई एम गेटिंग। आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी क्या है वो आपको जानना है तो वो पर्सनल रीडिंग होगी, ठीक है। दूसरा, आपके एनर्जी से ना एक चीज़ बहुत लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं कि थोड़ा सा ना फाइनेंशियल इशू है। लोगों को लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, और थोड़ा सा अननेसेसरी स्ट्रेस भी कई बार हो सकता है कि आप अननेसेसरी स्ट्रेस लेकर चल रहे हो। अब उस पर क्या हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका अभी कुछ भी लेवल है, तो आपने अपनी डिजायर्स जो हैं अपने लेवल से ऊपर की कर रखी हैं, ठीक है। और आपके आसपास के लोग ऐसे हैं कि जिनकी अलग अलग मानसिकताएं हैं, कुछ लोग वॉरियर पर्सनालिटी के हैं, तो उन्होंने उस चीज में आपके अंदर एक वॉरियर स्पिरिट देखा है, किसी ने आपके अंदर टेंशन ढूंढी है उस बात को लेकर। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव है, हम दोनों एस्पेक्ट पे बात करेंगे, दोनों पहलू पे बात करेंगे सिक्के के। तो पहला एस्पेक्ट ये दिखकर नजर आ रहा है कि कहावत ये है ना कि उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी लंबी हमारी चादर हो। तो आपके आसपास के लोगों को लगता है कि आप थोड़ा ओवर एक्सपेंड कर देते हो, जो लिमिट से ज़्यादा आप अचानक खर्चा कर देते हो, थोड़ा एक्सटेंड कर देते हो, फिर बाद में आपको स्ट्रेस होता है। तो आपको स्टार्टिंग में उस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए, आप उस चीज़ पे वर्क नहीं करते हो और आप ओवर एक्सट्रीम खर्चा करने वाले पर्सन हो। बट वहीं कुछ वॉरियर स्पिरिट वाले लोग हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हम नई चादर खरीद सकते हैं ना, अगर उतने ही पैर हम फोल्ड करके क्यों रहें, अगर हम थोड़ी मेहनत कर कर नई चादर खरीद सकते हैं तो हम पैर फोल्ड करके क्यों सोएं, हम पैर फैलाकर सोएंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे और नई चादर खरीद लेंगे। तो वो उस पर्सनैलिटी से आते हैं, वो उनका पुरानी कहावत से थोड़ा सा विरोध रहता है, विरोध यहाँ पर रहता है। तो उनको लगता है कि टेंशन इस बात की नहीं होनी चाहिए कि पैसा आ नहीं रहा, टेंशन इस बात की होनी चाहिए कि आप कुछ कर नहीं रहे। तो आपकी दोनों ही पर्सनैलिटी हैं, दोनों ही आप ही हो, ऐसा लोगों को लगता है। पर देखो क्या होता है, आप सोचो, एक इंसान है, वो बहुत अच्छा भी है, बट अगर आप उससे लड़ोगे तो आप उसका बहुत बुरा साइड भी देख सकते हो, है ना। जब आप किसी इंसान को प्यार करते हो या आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हो या आप उसे कुछ ऑफरिंग्स देते हो, गिफ्ट देते हो, तो उस पर्सन का कितना अच्छा बिहेवियर होता है। बट अगर आप उसका नुकसान कर दो तो फिर आप उसी इंसान का एक बुरा चेहरा देखोगे। तो इंसान एक ही है, बट उसके अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग रंग हैं, अलग अलग ट्रेट्स हैं, और ये हर किसी में होता है। ये ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर कोई इविल साइड है तो वो एक्चुअली में इविल है, नहीं, सबके अंदर इविल साइड होता है, बट ये हमारे ऊपर होता है कि हम कौन सी साइड को पंप करना चाहते हैं, इविल साइड को या गुड साइड को, राइट। तो वो चीज़ हमें देखने को मिलती है। वॉरियर पर्सनैलिटी तो हो भाई, वॉरियर तो हो, लोगों को लगता है कि आप ना परचम लहरा दोगे, क्योंकि आपके अंदर ना क्या है कि आप लड़ाई से जहान जीतना नहीं जानते हो, आप प्यार से सबको जीतना जानते हो। प्यार से क्या बात है। स्टार्टिंग का कार्ड कौन सा था, कपल वाला, और लास्ट का कार्ड कौन सा है,
लवर वाला पर्सनैलिटी तो भाई रोमांटिक लगती है। अब कोई अगर बड़ा इंसान होगा तो फिर तो माफ़ करिएगा, बट थोड़ा खुश मिजाज रंगीन मिजाज पर्सन भी समझा जा रहा है आपको। प्लीज़ डोंट टेक माई वर्ड्स इन द रॉन्ग वे, ठीक है? थोड़ा सा हम इसको एंटरटेनिंग भी बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीरियस होकर टैरो रीडिंग हो रही है, बिल्कुल सीरियस नहीं, ठीक है? लाइफ है, लाइट रहो, एंजॉय करो। 10 मिनट है, खुल के एंजॉय करो। अपनी कमियां भी इस हिसाब से, उस जज्बे से देखो कि ठीक है यार, क्या हो गया अगर क्रश हो जाता है जल्दी जल्दी, क्या हो गया अगर ब्रेकअप हो जाता है जल्दी जल्दी, दूसरी जगह पैचअप हो जाता है, एटलीस्ट किसी को चीट तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है? लाइफ में हर किसी का ना एक अपना, मुझे लगता है कि हर किसी की लाइफ में एक अलग लव लाइफ को लेकर एक अलग वो होता है, तो लोग आपको बहुत जज करते हैं। हो सकता है आपकी एज से जज करें, हो सकता है आपके एक्शन से, इसीलिए मैंने इतना लाइटली, इतना मजाक वे में आपको बोला कि आपको उस चीज़ पर शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। अगर लव लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, या आप जल्दी जल्दी ऑफ एंड ऑफ हो रहे हो, या फिर कोई रिलेशन टूट के दूसरा हो गया है, या कुछ ऑकवर्ड एज है, या कुछ ऑकवर्ड टाइमिंग है, मत सोचो इतना, क्योंकि आप 60 साल पे भी प्यार कर सकते हो, आप 70 पे भी कर सकते हो, आप 80 पे भी कर सकते हो। अगर आपके अंदर प्यार जिंदा है ना, तो आप आखिरी सांस में भी कर सकते हो। इट्स योर लाइफ। आपको नहीं पता कि अमिताभ बच्चन है, वो अगले जन्म में भी अमिताभ बच्चन ही पैदा होंगे, ऐसा तो नहीं है ना। अमिताभ बच्चन तो एक ही है ना। तो जब तक वो इस लाइफ में सरवाइव कर रहे हैं, तब तक ही वो अमिताभ बच्चन है। जिस दिन वो ईश्वर को गए, उस दिन वो एक याद बनकर रह जाएंगे। फिर वो रीबर्थ भी लेंगे तो अमिताभ बच्चन वाली लाइफ नहीं मिलेगी उनको, है ना, कोई और मिलेगी। ये मैंने एग्जाम्पल दिया बिकॉज ही इज द मोस्ट आइकॉनिक एक्टर, तो ऑलमोस्ट सभी जानते हैं, इसलिए मैंने उनका एग्जाम्पल दिया। ये आपको अपने ऊपर लागू करना है। आप XYZ जो भी आपका नेम होगा, आप उस नाम से उस परिवार में पैदा होगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उस नाम से उस रिश्ते से तो पैदा हो ही नहीं सकते। उस फैमिली में आगे एक्सटेंडेड वर्जन पैदा हो गए, वो ठीक है, हो सकता है, बट सेम पर्सनैलिटी आप पैदा नहीं हो सकते, है ना। जरूरी नहीं है कि आप जिनके पापा बन रहे हो, जिनके बच्चे हो, अगले अगले बार भी, क्या पता है, यू डोंट नो कि वो लोग कब कहाँ कहाँ बर्थ ले लिया, यू नेवर नो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे इस जन्म में सबसे बनाकर रखना है, मैं नहीं चाहता कि मेरे मरते समय कोई मेरा अपना या किसी से अगर कभी मेरा कोई कांटेक्ट रहा हो तो मेरे बारे में मुंह बनाए या वो मेरे लिए गलत सोचे, इट्स ग्रेट थॉट। लाइफ में कभी भी आपको किसी से अच्छे एंड पर कुछ भी खत्म करने का मौका मिले, जरूर करो, क्योंकि आपको नहीं पता कब कहाँ क्या आखिरी है। थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज भी दिखे इस रीडिंग से मुझे, तो आप लोग अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना। और साइंटिफिकली भी मौसम चेंज हो रहा है, कार्ड्स भी वही चीज़ दिखा रहे हैं, थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है, थोड़ा यू नीड टू टेक केयर। बाकी हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं, रीडिंग बहुत लंबी हो रही है, ठीक है, तो हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं, क्या कह रहे हैं एंजल्स हमारे आपके लिए। देखो, जो लोग जज करते हैं ना, सबसे पहले उनके लिए तो मैं ये बोलूंगी कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। गाना मुझे आता नहीं है, हर बार कहती हूँ, फिर भी आपके लिए गाती हूँ। अब सोचो कितना सोचती हूँ आपके लिए, अब आप मेरे लिए सोचो। वीडियो लाइक करो, कमेंट करो, और रीडिंग कैसा लगा वो भी बताना, ठीक है। इतनी गर्मी में फैन ऑफ करके रीडिंग करियो, आपको दिख रहा होगा, है ना, स्वेटिंग, क्योंकि गला खराब है, तो ऑब्वियसली अभी AC बंद कर रखा है। और वैसे भी मौसम बहुत खराब हो रहा है, यहाँ तो बहुत बारिश थी। मैं यूपी से हूँ, आगरा से। आप कहाँ से हो, कमेंट करना, ठीक है, कमेंट करना आपके यहाँ कैसा मौसम है। मेरे यहाँ तो बहुत बारिश हुई है, देवी माँ की कृपा, लेकिन नुकसान भी बहुत हो रहा है खेती का। तो हाँ, ओके। सो आपके लिए जो गाइडेंस आया वो भी वही है जो अभी मैं दे रही थी, अब बताओ, बोलो। लेना पड़ेगा पर्सनल रीडिंग आप लोगों को। देख रहे हो हाउ एक्यूरेट आई एम आपके सामने। आज तो वैसे आपको लगता होगा बोल के कुछ भी बोलती रहती है, बट आज देखो, देखा। प्लीज इग्नोर, थोड़ा गला खराब ही है। देखो, सबसे पहले तो ये कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, बहुत ज्यादा सोच रहे हो। इतना नहीं सोचना है, ये लोग कुछ नहीं करने वाले। आप इतना सोचकर अपनी हीलिंग प्रोसेस को डिले मत करो, डाउन मत करो। इतना नहीं सोचना भाई, रिलैक्स, चिल।
इंजॉय योर लाइफ, ठीक है। कोई आपको खिलाने नहीं आ रहा, कोई आपका खर्चा नहीं उठा रहा, आप कितना भी अच्छा करोगे कुछ लोग ऐसे होंगे ही जो कमी निकाल ही देंगे। तो यू कांट मेक एवरीवन हैप्पी। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पनीर पसंद नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें छोले पसंद नहीं है, किसी को राजमा पसंद नहीं है। अब वेज में ही इससे बेटर क्या बनाएंगे बताओ। किसी को कढ़ी पसंद नहीं है, किसी को कोफ्ते पसंद नहीं है, कुछ भी बनवाओगे आप, किसी को कुछ ना कुछ नहीं पसंद आएगा। ये तो खाने की बात रही। सोचो, तो लाइफ में आपको लगता है आपके एक्शन किसी को पसंद आएंगे? नो। तो सोचना ही क्यों है। दूसरा ये, हीलर ऑफ द एजेस, बहुत समय के जो घाव हैं, ईश्वर की कृपा हो रही है अब आप पे। पुरानी पुरानी चीजें जो हैं, आपके अपने लोगों से जो दुख मिले हैं वो सब हील होंगे। आपके आसपास के लोगों को आप हील करने वाले हो। आपके अंदर वो कैपेसिटी आएगी कि आपकी बातों से, आपकी काउंसलिंग से, आपके चेहरे से लोग, एक प्योरिटी झलकेगी। कुछ तो ऐसा डिवाइन प्रोसेस होगा कि एक प्रेजेंस ऑफ डिवाइन फील होगी आपके एनर्जी में, और आपके आसपास के लोग आपकी प्रेजेंस को पॉजिटिवली लेंगे, ठीक है। आपका जो दिल है ना, जो आपके दिल का प्यार है ना, वही आपको ईश्वर से जोड़ रहा है। अब आप समझे मैं क्या बोल रही थी। आपका जो दिल है ना, सच्चा दिल है ना, यही कारण है कि ईश्वर आपके साथ है। दुनिया कुछ भी बोले, आपके घर वाले कुछ भी बोले, आपके पार्टनर कुछ भी बोले, आपके दोस्त कुछ भी बोले, मैं कहती हूँ कोई कुछ भी बोले, जब तक आपकी अंतरात्मा में आप ठीक हो ना, आप ठीक हो। अगर आप शीशे में आंखें मिलाकर कह सकते हो कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, आप ठीक हो। जिस दिन नजरें नहीं मिला पाओ ना, उस दिन आप गलत हो। क्योंकि इंसान को, चोर को पता होता है कि उसने चोरी की है, या इंसान को पता होता है वो गलत कहाँ है। कितनी भी किसी को सफाई दे ले, डीप डाउन एवरीबडी नोज कि वो कहाँ पर सही है, कहाँ पर गलत है, और वो कितना झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो वाली बात है, आपके दिल कितना साफ है, आपकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है, वो चीज़ आपको ईश्वर के करीब लेकर जा रही है। उतना पॉजिटिव आप रहिए, और सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, ईश्वर का साथ आपके साथ रहेगा। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सब कुछ अच्छा होता रहेगा। आज की रीडिंग को हम रखेंगे यहीं तक। अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर कर दीजिए। सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, मैं अच्छी लगी हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ऐसे ही और रीडिंग देखने हैं तो आप बता सकते हैं, लेकिन ऐसे रीडिंग चलता नहीं है। अब वीडियो में बनाती हूँ तो लोग देखते नहीं, तो मैं क्या करूँ। तो मुझे वॉइस ओवर करके ही बनाना पड़ता है, ऐसे कार्ड पूरा सेटअप करके भी फिर मैं वॉइस ही डालती हूँ, क्योंकि चलता नहीं है वीडियो। एट द एंड मुझे चाहती हूँ मैं कि और लोगों तक ये वीडियो जाए। इफ़ यू कैन शेयर दिस वीडियो दैट वुड बी ग्रेट हेल्प। मिलेंगे कल नई रीडिंग के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप सबसे लेती हूँ विदा। राधे राधे और टेक केयर। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स माता रानी की बहुत 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 सारी कृपा आप सबको रहें, ठीक है। आरती भी ले लीजिए। अब ऑल्दो दिस इज कैंडल, बट आप अंतरात्मा में मानो ये माँ की जोत है, ठीक है। एंड टेक दिस, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। माता रानी आप पर कृपा करें। राधे राधे।